इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुलाकात अच्छी रही। बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो गया। सबसे ज्यादा मसले वाले जौहरी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हो सका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमरीकी बहरी आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी शुरू कर दी है। बैनुल अक़वामी पानियों में मौजूद ईरानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ तक जाने नहीं दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी में दीगर मुल्क भी जल्द शामिल होंगे। जो जहाज़ ईरान को गैर कानूनी टोल देगा उसे महफूज बहरी रास्ता नहीं मिलेगा। ये आलमी भत्ताखोरी है और कोई भी मुल्क ख़ुसूसन अमरीका कभी भत्ता नहीं देगा। ईरान सिर्फ पैसा और सबसे अहम जौहरी हथियार चाहता है। अमरीका या पुरअमन बहरी जहाज़ों पर हमला करने वाले ईरानियों को मार दिया जाएगा, फिर तेल और गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने पेशगोई की कि ईरानी वापस आएं और वो सब कुछ दें जो अमरीका मांग रहा है। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी क़यादत को भी खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गैर मामूली शख्सियत करार दे दिया। कहा, दोनों शख्सियात की मेहरबान और बासलाहियत क़यादत के जरिए अमरीकी वफ़द के ईरान के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई। अमरीकी सैनिकों का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी आज शुरू करने का ऐलान। नाकाबंदी ईरान आने जाने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों पर लागू होगी। समुद्री रास्ते से दीगर ममालिक को आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं डालेंगे। नाकाबंदी के आगाज़ से कबल कमर्शल जहाज़ों को मज़ीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। ईरान आबी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ में दुश्मन को मौत के भंवर में फंसा देंगे। पासदारान इनकलाब का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल कंट्रोल है। किसी भी जंगी जहाज को गुजरने नहीं दिया जाएगा। दुश्मन की कोई भी गलत हरकत उसे मोहलक भंवर में जकड़ लेगी। आबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों के लिए खुला है। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ की ड्रोन से निगरानी की वीडियो भी जारी कर दी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने भी आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से किसी भी जहाज के गुजरने की इजाजत हमारे हाथ में है। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो माहिदे की राहें खुल सकती हैं। ईरानी सदर का बयान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकराती टीम को खराज तहसीन पेश किया। कहा, बाकिर कालिबाफ की क़यादत में टीम की कारकर्दगी को सराहते हैं। ईरानी कौम के हकूक़ का एहतराम किया जाए तो माहिदे तक पहुँच सकते हैं। ईरानी सदर की रूसी हममनसब से राब्ता। कहा, अमरीका के साथ माहिदा दस्तरस से बाहर नहीं। तेहरान मुतवाज़िन और मुनसिफाना माहिदे के लिए तैयार है। सदर व्लादिमीर पुतिन बोले कि मशरिक़ वस्ती में अमन की कोशिशों के लिए मदद को तैयार हैं। तनाज़े का सफारती हल ढूंढना होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मुज़ाकरात में ईरान की नेकनियती जाहिर करने के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए। इन इक़दाम के नतीजे में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। उधर पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दमी ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात एक वाक़या नहीं बल्कि एक तसलसल अमल है। अगर बाहमी एतमाद और इरादा मज़बूत किया जाए तो ये अमल फ़रीक़ैन के मफादात के लिए पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दे सकता है। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात। अमरीका ईरान अपने अपने मौके पर डटे रहे। कोई माहिदा ना हो सका। दोनों ममालिक के वफूद वापस चले गए। 21 घंटे होने वाले मुज़ाकरात में ईरान की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने की। अमरीका की तरफ से नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। मुज़ाकरात से कबल दोनों ममालिक के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। इलाक़ाई और आलमी अमन की सूरत हाल पर गौर किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तफ़ाक़ तक पहुँच गए थे। 2-3 अहम इशूज़ के सबब डील ना हो सकी। दूसरी तरफ जेडी वैंस ने कहा कि वो ईरान को बहुत बेहतरीन ऑफर देकर जा रहे हैं। देखते हैं क्या जवाब आता है। Expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan Mohammad Shahbaz Sharif for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation. I, along with the Chief of Defence Forces and Army Chief Field Marshal Sayyid Asim Munir, helped mediate, has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. अमरीका और ईरान के दरमियान तयशुदा सीज़ फायर बरकरार रखा जाए। उम्मीद है दोनों फरीक मुस्बत सोच के साथ अमन के लिए आगे बढ़ेंगे।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। ईरानी और अमरीकी वफूद से इज़हार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म की सीज़ फायर की दरख्वास्त पर अमल करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। अमरीकी और ईरानी वफूद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आए। हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल देने पर ईरान और अमरीका को सराहते हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ज़रूरी है कि फ़रीक़ैन जंगबंदी के अहद की पासदारी जारी रखें। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान आइंदा दिनों में रवाबित और मुकालमे के फ़रोग़ में किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और फ़रीक़ैन में राब्तों के लिए सहूलत कारी की कोशिशों से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन के लिए जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अताई से भी बातचीत। कहा, ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी का तसलसल ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से भी रब्ता। मुज़ाकरात के तसलसल और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर जोर। फ़रीक़ैन ने कहा कि जंगबंदी से मुतल्लिक़ वादों पर अमल दरामद तमाम फ़रीक़ैन के लिए ज़रूरी है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में डील न होना मायूस कुन करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर सेहत ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कोई डील न होने का मतलब ये नहीं कि कोशिशें रोक दी जाएं। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात में वापस आने और जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। कहती हैं कि बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़ा बढ़ने से न सिर्फ जानी नुकसान होगा बल्कि आलमी मईशत पर भी असर पड़ेगा। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का ओमान के सुल्तान को टेलीफोन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। केयर स्टारमर का कशीदगी से बचने पर जोर। कहा, दोनों ममालिक को मुज़ाकराती अमल जारी रखना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर से रब्ता। दोनों ममालिक का अपनाए हुर्मत से मुतल्लिक़ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया अपनाए हुर्मत की अमरीकी नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। बहरी रास्ते में आमदोरफ्त की आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। अपनाए हुर्मत में टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। इत्तेहादियों से मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। जनूबी लिबनान में इसराइली फौज के हमले न थमे। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 97 अफराद शहीद हो गए, 150 के करीब जख्मी। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2020 हो गई। 6400 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। हिज़्बुल्लाह की इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले इसराइली टैंक तबाह कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी भी दे दी। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्किया इसराइल को उसकी जगह देखेगा। वाज़ेह किया कि तुर्किया जिस तरह लीबिया और कारबाख में दाखिल हुआ इसी तरह इसराइल में दाखिल हो सकता है। इसके लिए ताकत और इत्तेहाद की ज़रूरत होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं। जंगबंदी के दिन में भी इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह लिबनानी कत्ल कर दिए। तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने मज़ीद कहा कि अगर पाकिस्तान अमरीका और ईरान के जंग में सालिसी न करता तो तुर्किया इसराइल को उसकी जगह दिखा देता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान को सहूलत फराहम करने का इल्ज़ाम। तेहरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, तेहरान में अब भी अफसूदा मवाद मौजूद है, उसे हर सूरत निकालना होगा। मशरक़ वस्ता के नक्शे के सामने खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 ममालिक इसराइल को घेरना चाहते हैं मगर हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात दरअसल एक तवील सिलसिले की पहली किस्त थी। किसी फौरी ब्रेक थ्रू की तवक्को नहीं होनी चाहिए। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। कहा, पहली मुलाकात में हतमी मुआहदे की तवक्को गैर हकीकी है। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में फ़रीक़ैन को एक महफूज रास्ता फराहम किया। सिविल और अस्करी क़यादत ने दिन रात काम करके आलमी एतमाद को बरूएकार लाते हुए मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अमरीका ईरान के दरमियान कामयाब सफारतकारी पर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का एक्स पर पैगाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीखी लम्हा करार दे दिया। लिखा, पेशरफ्त इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग़ देगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है। हमारा मुल्क जिम्मेदार और काबिल एतमाद मुज़ाकरात के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल काबिल क़यादत और कौमी मफाद के ताबे है।
पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर भारत ने सफ़े बातब। कांग्रेस के अरकान मोदी सरकार पर बरस पड़े। सफारती नाकामी पर खूब आड़े हाथों लिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्व गुरु मोदी की अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए। कांग्रेस रहनुमा ने सवाल उठाए कि भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मुसालहती कदम क्यों न उठा सका। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सफारती कामयाबी ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नकासियाब के मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और नकासियाब की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज के ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास। 15 शहरों में वासा कम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। वासा अफसरों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। नकासी के लिए 189 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पहले मरहले में 86 डिस्पोजल स्टेशन और 9 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनेंगे।